नमस्कार एंड जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मानता हूं कि मैं लेट हूं, एक दिन पहले बोलना चाहिए था ये बात, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज होली ही है, आज 18 है डेट। वैसे तो आज के दिन मैं होली खेल रहा होता हूं गांव जाके, लेकिन कुछ रीजंस रहे तो आज मैंने होली नहीं खेली। पहली बार हुआ है कम से कम प्रीवियस 20 ईयर्स में। थोड़ा बहुत चेहरे पे कलर वगैरह लगा होगा, ऑल्दो मैंने आधा घंटे नहा के सब मिटा दिया है। मैं तो घर से बाहर नहीं गया था, कुछ विद्यार्थी घर पे आ गए थे और मना करने के बावजूद भी बिगाड़ के चले गए। किसी दिन समय निकाल के उन सबको पीटूंगा। आज होली थी तो आज मैंने जाने दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है तो बिगाड़ ही लो। चलो शुरू करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x axis the line x बराबर √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। यानी एक तो ये वाला सर्किल है x square plus y square is equal to 4, एक ये लाइन है x बराबर √3y और एक x एक्सिस। इन सब के बीच में जो रीजन आ रहा है, इन सब के बीच में जो रीजन आ रहा है उसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आप लोगों को एक चीज तो पता होगी ही कि इस सवाल को करने से पहले जो सबसे जरूरी काम है वो ये है कि मैं एक प्रॉपर फिगर बना दूं जिसमें कि ये तीनों हमें दिख रहे हो और हमें ये चीज भी दिख रही हो कि हमें जो एरिया निकालना है वो किस रीजन का निकालना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका ओरिजिन कहां पर है, 0,0 पर, यानी सेंटर पर, और रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 4 का स्क्वायर रूट लो 2, तो 2 हो जाएगी उसकी रेडियस। किसी को अगर नहीं पता सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, क्या कैसे, तो चैप्टर नंबर 8 का ही मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली हुई है करीब 30 मिनट की, आप उसको देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी मुझे इतना पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से जब इसको कंपेरिजन करूंगा तो बेटा जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 2। रेडियस कितनी हो जाएगी, 2। तो बेटा 2 सेंटीमीटर रेडियस की या 2 यूनिट रेडियस का एक सर्किल बनेगा। तो देखो ये मैंने क्या बना लिया, एक सर्किल बना लिया। हो सकता है बिल्कुल गोल ना बना हो, लेकिन आप मान लो हमने क्या करा बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किल बना दिया। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहां से ये सेंटर है इसका, ये 1 और ये 2, यहां से लेके यहां तक की रेडियस है 2। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2,0। आप चाहें तो इसके भी कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, क्या हो जाएंगे 0,2। मैं इस सर्किल को रिप्रेजेंट कर चुका हूं इस तरीके से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। आगे किसकी बारी है, एक्स एक्सिस। तो देखो बेटा एक्स एक्सिस तो यहां पर ये है ही, इसमें तो खैर क्या ही बताना, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, तो इसको भी डिनोट करा जा चुका है। अगली चीज क्या है, x बराबर √3y, ये एक लाइन है x बराबर √3y, ये कहां से होके जाएगी ये पता करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये वाली लाइन इस वाले सर्किल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये वाली लाइन इस वाले सर्किल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, सबसे पहले मैं ये पता करना चाहूंगा। तो ये पता करने के लिए क्या होगा, मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। तो देखो जरा सॉल्यूशन का पार्ट, हमारे पास एक सर्किल है, उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, √3y, तो बेटा ये जो √3y है ना, x की वैल्यू ये मैं यहां रख दे रहा हूं, तो क्या मिलेगा, √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। x की जगह पे वैल्यू रख दी √3y। अब जब इसका स्क्वायर होगा तो √3 का स्क्वायर 3 और ये वाई स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, आगे बढ़े तो यहां से 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 का उधर डिवाइड दे दोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, उधर चला गया तो 1। अब यहां से y की 2 वैल्यू मिलेंगी, कौन सी, एक तो मिलेगा y इज इक्वल टू 1 और एक मिलेगा y इज इक्वल टू -1। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक y की वैल्यू 1 मिलेगी और एक y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। अब ये जो वैल्यू है ना 1 और -1,
इसको आप कहीं भी रख दो, आप चाहो तो इस वाली इक्वेशन में रख दो, आप चाहो तो इसमें भी रख दो, आपका एक ही आंसर आने वाला है। मुझे ये आसान लग रहा है तो y की वैल्यू 1 मैं यहां रखने वाला हूं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब y बराबर 1 यहां रखा तो √3 इंटू वाई की जगह पे 1, तो क्या मिला केवल √3, तो x की वैल्यू आ गई √3 एंड y की वैल्यू -1 अगर आप यहां रखोगे तो -1 इंटू √3 क्या मिलेगा, x बराबर -√3। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एक स्ट्रेटजी फॉलो करके 2 पॉइंट निकाल दिए, x, y और एक x, y। ये कौन से पॉइंट है, ये वो 2 पॉइंट हैं जहां पर ये वाली लाइन इस वाले सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी। इससे हमें इस लाइन को ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्या मैं बताता हूं। अब देखो बेटा, अगर आप इसमें y की जगह पे 0 रखोगे तो x बराबर भी 0 मिलेगा। भाई 0 रख के देखो तो x बराबर क्या मिलेगा, 0। मतलब ये वाली लाइन ओरिजिन से होके पास होगी, ये हमने पता कर लिया। ठीक है, तो चलो बेटा मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये वाली लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी इस सर्किल को। एक तो देखो यहां पर, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √3, 1। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, √3, 1। और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -√3, -1। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट -√3, -1। मुझे कैसे पता चला कि ये वाले कोऑर्डिनेट इधर लिए जाएंगे और ये वाले कोऑर्डिनेट इधर, बहुत आसान है बेटा, ये दोनों नेगेटिव थे। ठीक है, आपको भी पता है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस वाली वैल्यू आती है और ये दोनों पॉजिटिव थे, तो हमें ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस की वैल्यू आती है। मैं चीज़ों को धीमे समझा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल डिटेल में समझ में आना ज़्यादा जरूरी है। तो हमारा यहां तक तो पता चल गया। अब मुझे कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, कौन सा एरिया मुझे बताना है। तो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहले क्वाड्रेंट में ही मुझे एरिया बताना है। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, यानी किस किस के द्वारा, एक तो एक्स एक्सिस के द्वारा। तो देखो ये रहा एक्स एक्सिस, बाय द लाइन x बराबर √3y। देखो ये रही लाइन x बराबर √3y एंड द सर्किल x² + y² = 4 एंड द सर्किल x² + y² = 4। तो अगर आपने नहीं समझ में आया है तो मैं बता दे रहा हूं, हमको ये वाला रीजन पता करना है कि कितना एरिया है, जिसको मैंने अभी शेडेड कर दिया है। ये वाला रीजन हमें बताना है कि इसका एरिया कितना है। ठीक, अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, बिल्कुल इंटीग्रेशन का ही यूज करूंगा। देखो सुनो, मैं यहां से इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूं इस पे। उम्मीद करता हूं आपको दिख रही होगी बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, मैंने क्या करा, इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो मुझे एक तो इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, प्लस एक मुझे इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए या नहीं, मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो सुनो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, थोड़ी सी जगह की कमी है, मैंने ये फिगर थोड़ा नीचे बना लिया है, तो मैं जब सॉल्यूशन करूंगा तो थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा। ठीक है, तो आप उसको बर्दाश्त करिएगा। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, मैंने करा इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट लगा दी 0 से लेके, यहां पर x की वैल्यू क्या है 0 और यहां पर x की वैल्यू क्या है √3। देखो x की वैल्यू क्या है यहां पर √3, इस पूरी लाइन पर √3 ही रहेगी। तो मैंने क्या लगा दी, लिमिट 0 से लेके √3, y और पीछे लिखा dx। और ये जो y है ना, ये y मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं लाइन, मतलब इस लाइन के अंडर आने वाला जो रीजन है ना, मैं उसका एरिया निकालने वाला हूं। कहां से, 0 से लेके √3 तक। इस वाले पॉइंट पे क्या है x की वैल्यू, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू है √3। तो देखो मैं 0 से लेके √3 तक, 0 से लेके √3 तक मैं इस लाइन के नीचे आने वाले रीजन का एरिया निकालने वाला हूं। तो मैंने क्या लिखा, 0 से √3 y dx, पीछे dx आ रहा ना क्योंकि x की वैल्यू तो चेंज हुई थी 0 से लेके √3 तक। तो 0 से √3 x की वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए पीछे क्या आया dx। और जब भी dx आता तो मैंने बीच में क्या लिखता हूं y,
और ये जो y की वैल्यू है मैं कहां से निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा मैं इस लाइन के इक्वेशन से। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 0 से √3y और dx। यहां पर मैंने, आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है लाइन। आप चाहे तो लिखें, आप चाहे तो ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। तो देखो अब इस वाले ट्रायंगल का तो एरिया निकल आएगा इसको कैलकुलेट करके, लेकिन ये वाला रीजन भी तो बचा है। तो देखो प्लस इंटीग्रेशन, अब क्या होने वाला है, यहां पर वैल्यू है x की √3 और यहां पर है 2, तो इंटीग्रेशन √3 से लेके 2, √3 से लेके 2, देखो √3 से 2 तक x की वैल्यू में चेंज आया, और जब x में चेंज आ रहा तो पीछे क्या आएगा dx, जब x में चेंज आ रहा तो पीछे क्या आएगा dx, और जब यहां dx आ जाता तो यहां पर तो y ही लिखते हैं ना हम। तो दोबारा अब की बार मैंने बेटा इस सर्किल के नीचे आने वाले रीजन का एरिया निकालना है √3 से लेके 2 तक, तो इंटीग्रेशन √3 से 2 y dx। x की वैल्यू में चेंज आया था इसलिए लिखा √3 से लेके 2 तक, √3 से 2, √3 से 2 किसकी वैल्यू हुई, x की चेंज, इसलिए पीछे dx आ रहा है। अब जब dx आ जाता तो y लिखते हैं, ये बात भी क्लियर है। और ये वाली y मैं कहां से निकालूंगा, देखो बेटा ये वाला जो कर्व है ये है सर्किल, तो ये वाले y की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, सर्किल से, इसलिए मैं यहां पे सर्किल लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में। ठीक है, आप चाहो तो सर्किल को लिखना, आप चाहो तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो आप खुद ही कंफ्यूजन से बचोगे। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा कैलकुलेशन का पार्ट है उसको देखता हूं मैं, कोशिश करूंगा कि पूरी जगह बचाऊं जितनी भी हो सकती है। तो देखो बेटा एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं केवल a से, a बराबर y, बेटा लाइन से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो देखो यहां पर हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है x बराबर √3y, यहां से आगे देखोगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा x अपॉन में √3, x अपॉन में √3। तो देखो बेटा y की वैल्यू लाइन की इक्वेशन से क्या आ जाएगी, x अपॉन √3। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं इंटीग्रेशन 0 से √3 और y की जगह पे क्या आएगा, x अपॉन √3। तो x dx मैंने यही लिख दिया, और जो अपॉन वाला √3 है उसको मैंने बाहर लिख दिया 1 अपॉन √3। क्लियर, तो ये वाली बात सिमट गई। प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2 y dx, ये वाली y की वैल्यू कहां से आएगी, सर्किल के इक्वेशन से। सर्किल का इक्वेशन ये है, यहां से मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो y² बराबर क्या मिलेगा, 4 - x², और y बराबर ये रूट के अंदर चला जाएगा तो √4 - का x²। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पर नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, इधर y पॉजिटिव ही होता है। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, √4 - x², यहां पर लिख दे रहा हूं, तो √4 - x² साथ में dx। क्लियर, अब सिंप्लीफिकेशन का नंबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जगह कम पड़ेगी तो इसलिए मैं फाइनल तक वहां तक लिख के ले जाऊंगा सॉल्व करते हुए। बराबर ये वाली लाइन आगे चलेगी 1 अपॉन √3, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन 2, तो x² अपॉन 2, और लिमिट क्या लगेंगी 0 से √3, 0 से √3 प्लस, अब किसकी बारी है, रूट के अंदर 4 - x²। आप 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर a² माइनस x²। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं। तो देखो बेटा क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा x अपॉन 2 रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2, a² की वैल्यू क्या है 4, तो प्लस का a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। इस पूरे का इंटीग्रेशन बेटा वो आ गया जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगा देता हूं √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक की मैंने क्या करी, लिमिट लगा दी। आगे देखते हैं बेटा अब कि क्या आता है। तो देखो सुनो, यहां पर एरिया बराबर 1 अपॉन √3 ऐसे ही मिलेगा, ब्रैकेट x की जगह पे लिखेंगे √3, तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 2, तो अपॉन में 2, तो जब x की जगह पे √3 आया तो √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2, ये तो ऐसे ही हो गया। और इसमें बेटा 0 रखने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर अपॉन 0 खत्म ही हो जाना है।
तो ये तो हमारा निपट गया। अब आगे प्लस। अब बारी किसकी है कि मैं इसमें लिमिट रखूं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या रखना है, अपर लिमिट यानी 2, और फिर रखूंगा मैं लोअर लिमिट यानी √3। तो मैं शॉर्ट में करूंगा बेटा, ठीक है, जगह कम है तो मैं शॉर्ट में करूंगा। क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, x/2। हमारी अपर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 2, तो क्या मिलेगा 2/2। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। रूट के अंदर 4 - 2 का स्क्वायर, x से 2 आएगा तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। तो ये वाली पूरी टर्म 0, तो 0 को तो बेटा मैं यहां पर नहीं लिखने वाला। प्लस यहां पर क्या मिलता है, a²/2 होता है बेटा, ये मैंने गलती से x लिख दिया, a²/2। तो यहां से क्या मिला, a² यानी 4 हो गया अपॉन 2, तो 2 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2। साइन इनवर्स 2/2 यानी 1, यानी साइन इनवर्स 1। अब साइन के अंदर 1 कहां पर वैल्यू होती है, ये होती है बेटा 90 पे, यानी π/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2 × π/2। ये बेटा हमने अपर लिमिट लिख दी है इसमें, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं लोअर लिमिट रखने के लिए। तो देखो माइनस, अब मैं √3 रखूंगा यहां पे, तो क्या मिलेगा √3/2, √3/2। इसमें क्या आएगा 4 - x², x की जगह पे क्या आएगा √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 - 3 यानी ये पूरा आ जाएगा 1। तो इसकी जगह पे 1 लिखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, सीधा यही काफी है। प्लस 4/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 4/2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्लियर है। अब साइन इनवर्स √3/2। अब साइन के अंदर √3/2 वैल्यू कहां पर होती है 60 पर, और 60 को क्या लिख सकता हूं π/3। तो बेटा इसकी जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूं π/3, तो 2 × π/3। ठीक है, आगे जगह नहीं है, मैं वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूं और फिर दोबारा से इसको सॉल्व करता हूं, इससे अगले वाला स्टेप। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, मैं कैमरे का एंगल बदल रहा हूं। तो देखो बेटा, जब हमने इसमें अपर लिमिट रखी 2 तो ये मिला, और जब हमने लोअर लिमिट रखी √3 इसमें रखी तो ये मिली, और जब √3 बेटा इसमें रखी तो ये मिली। गलती हो गई बेटा, ये लोअर लिमिट माइनस होती है तो बीच में माइनस आएगा। ठीक है, 2 रखने पर ये मिला और √3 रखने पर ये मिला, क्योंकि वो लोअर लिमिट रखने पर हम माइनस करते हैं, तो ये वाला भी माइनस का हो गया और ये वाला भी माइनस का हो गया। इतना तो आप जानते ही होंगे। मैं बढ़ता हूँ बेटा यहाँ से आगे। अब देखो क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 1/√3 और √3/2। जब इस √3 को आप रेशनलाइज करोगे, ऊपर भी √3 का इंटू, नीचे भी √3 का इंटू, तो आपको पता होगा इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3। एक √3 से √3 कट जाएगा, सब कुल मिला के इसको रेशनलाइज करने पर क्या मिलेगा √3/2। ठीक है, तो मैंने बराबर में क्या लिख दिया √3/2। बेटा इन दोनों का इंटू करने पर ये आया, प्लस 2 से जब ये 2 कटेगा तो कितना बचेगा केवल पाई, तो यहां पर आया प्लस का पाई। अब माइनस का √3/2, तो माइनस का √3/2। ठीक है, माइनस का 2π/3, माइनस का 2π/3। ठीक है, प्लस का √3/2, माइनस का √3/2 कट गया। अब जब पाई में से तुम क्या करोगे, पाई में से माइनस करोगे 2π/3, तो क्या आएगा 3/3 का इधर इंटू तो 3π, माइनस इसके अपॉन में अगर 1 है तो 1 का 2π में इंटू 2π। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा π/3। ठीक है, और यही बेटा फाइनल आंसर है हमारे इसके एरिया का। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकता है आपको लगे, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी इश्यू हो गए। इश्यू तो नहीं, बस जगह कम पड़ गई थी। खैर कोई इशू नहीं, हम चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² + y² = a²। कट ऑफ y द लाइन x बराबर a/√2। अब की बार पहले ही बोर्ड को काफ़ी दूर कर लिए हैं कैमरे से, और फिगर भी थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, क्योंकि अब की बार हमारा कोई प्लान नहीं है कि बोर्ड छोटा पड़े। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो वही हमारा x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब की बार कम से कम जगह घेरेंगे फिगर में। तो देखो बेटा, इसमें जिन फिगर्स की वो बात कर रहा है, सबसे पहले क्या है, एक ये सर्किल है x² + y² = a²।
आप सभी समझ गए होंगे कि ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है 0,0 पर और रेडियस होगी a, ठीक है, वो ये सर्किल है। तो बेटा मैं ड्रॉ कर देता हूं इस वाले मार्कर से, तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो बेटा मैंने एक सर्किल ड्रॉ करा, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है a, ये सेंटर हो गया 0,0, रेडियस a है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a,0। तुम चाहो तो ऊपर वाले पॉइंट को भी 0,a लिख सकते हो मन हो तो, वरना भाड़ में जाने दो, कोनो दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा ये जो लाइन थी सर्किल था x² + y² = a², इसको अपन ने ड्रॉ कर दिया ग्राफ में। आगे देखते हैं, आगे एक लाइन और है x = a/√2, x = a/√2। तो देखो सुनो, x = a/√2 क्या हो जाएगी, a बेटा देखो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मान लो 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब ये रेडियस है पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 5 है, तो 5/√2 क्या होगी, कोई लाइन होगी जो यहां से होके पास होगी। बात समझे ना। देखो x = 0 क्या है, ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है। x = 1 क्या है, यहां 1 से होके एक लाइन चली जाएगी। x = 2 क्या है, यहां 2 से होके लाइन चली जाएगी। तो x = a/√2 क्या है, यहां पर कहीं पर पॉइंट होगा ना a/√2 की कुछ तो वैल्यू होगी, वहीं से होके एक लाइन चली जाएगी ऐसे, वहीं से होके एक लाइन चली जाएगी ऐसे, और एक किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, x = a/√2 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, x = a/√2 को, समझे। तो हमने यहां पर देखा जाए तो सब कुछ ड्रॉ कर दिया। क्या क्या ड्रॉ कर दिया, देखो ये तो हमारा सर्किल हो गया। सर्किल का इक्वेशन क्या है, इसका लिख दे रहे हैं x² + y² = a², और ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया क्या है, x = a/√2। अब हमसे कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालो। किसका एरिया निकालो, स्मॉलर पार्ट का। पढ़ के बताते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल के छोटे वाले पार्ट का यानी स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालो। और वो स्मॉलर पार्ट किसकी बात कर रहा है, एक सर्किल है x² + y² का, इसको जब कट करा जाता है, काटा जाता है इस वाली लाइन के द्वारा। तो देखो इस वाले सर्किल को इस लाइन ने यहां से काट दिया, अंधों को भी दिख जाएगा, मानता हूं अंधों को नहीं दिखता लेकिन कह ही लेते हैं, अंधों को भी दिख जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये छोटा है और ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा। समझे, ये वाला पार्ट क्या है, छोटा, और ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा। तो हमसे छोटे वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब छोटा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पूरा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो हमें अब एरिया निकाल देंगे, कैसे, बहुत आसान है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की लिमिट लगा देंगे, ठीक है, और हमारा जो एरिया निकलेगा इंटीग्रेशन लगा के, वो केवल पहले क्वाड्रेंट का ही निकलेगा, इतना। और हम उसमें क्या कर देंगे, 2 का इंटू, तो नीचे वाले का भी निकल आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जब करूंगा सब समझ में आ जाएगा। टेंशन वेंशन लेके पंकज दास मत बन जाया करो हर छोटी बात पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन, हर एक चीज समझ में आएगी। देखो मैं निकालने वाला हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, तो देखो बेटा शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का, लिमिट लगेगी। देखो बेटा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, a/√2, a/√2, और यहां से यहां पहुंच गए, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, a। तो मैंने इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दी यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की। यहां पर कितना था, a/√2, और यहां पर कितना था, a। तो a से लेके a/√2 से लेके a तक, a/√2 से लेके a तक मैंने क्या कर दी, लिमिट लगा दी। अब चेंज किस में आया, x की वैल्यू में। भाई a/√2 से लेके a/√2 से लेके a कौन हो गया, x हो गया ना। तो पीछे क्या आएगा, dx, पीछे क्या आ गया, dx। और जब भी यहां dx लिखा होगा बीच में क्या आएगा, y, बीच में क्या आएगा, y, ठीक। तो मैं यहां पर y की वैल्यू रख दूंगा, और ये y निकालूंगा कहां से, क्योंकि ये सर्किल के अंडर का एरिया निकालने वाला हूं मैं, सर्किल के अंडर का। तो सर्किल की मदद से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब भी हम ऐसे लिमिट लगाते हैं तो जो एरिया निकलता है वो केवल इस कर्व से लेके x एक्सिस तक निकलता है।
ठीक है। नीचे वाला एरिया कैसे निकालोगे, तो देखो हमको बुड़बक समझे हो का, जब ऊपर वाले का एरिया निकल आएगा उसमें 2 का इंटू कर दो तो नीचे वाले का भी निकल आएगा। तो हम वही कर दे रहे हैं, इसमें 2 का कर दिए इंटू। तो जब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की लिमिट लगा दी और इक्वेशन लगा दिया इस सर्किल का, तो इस सर्किल के कर्व के नीचे आने वाला रीजन का एरिया निकल आएगा। फिर उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो नीचे वाले का भी निकल आएगा और बात खत्म। ठीक है। अब देखो होता क्या है, शुरू करते हैं। तो देखो एरिया बराबर 2 बाहर रखा रहेगा, इंटीग्रेशन a/√2 से लेके a तक y dx y की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, कहां से निकलेगी, सर्कल से। चलो निकालते हैं। सर्कल का इक्वेशन था x² + y² = a²। y² बराबर क्या हो जाएगा, a² और ये माइनस का x²। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a² - x²। ठीक है। बार बार मत पूछना कि सर y प्लस की क्यों ले रहे हो, नेगेटिव का ही नहीं ले रहे, क्योंकि जो हमारा मेथड काम करता है एरिया निकालने का, उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ऊपर वाले का ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। चलो बेटा इसमें आ जाएगी वैल्यू रूट के अंदर a² - x²। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको जैसे सिंप्लीफाई कर दोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो a बराबर 2, रूट के अंदर a² - x², ये तो फॉर्मूला है, याद होगा क्या होता है इसका फॉर्मूला, x/2 रूट के अंदर a² - x² प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है। लिमिट लगेगी a/√2 से a तक, a/√2 से लेके a तक। चलो बेटा वैल्यू डालते हैं। a बराबर 2 बाहर रखा रहा, हम क्या रखने वाले हैं, x की जगह पे a, x से पे अपर लिमिट रखेंगे ना a। तो देखो जब इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, a/2 इंटू a² माइनस x की जगह पे भी a आएगा तो a² a² क्या हो जाएगा 0। तो इस पूरे की वैल्यू 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह पे a आएगा, a/a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखो हम इसमें अपर लिमिट यानी a रख चुके हैं पूरे में, इसमें भी रख दिए और इसमें भी रख दिए। अब किसकी बारी है, लोअर लिमिट रखने की, यानी a/√2 रखेंगे इस पूरे में, लेकिन फिर तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो a/√2 रखता हूं बेटा मैं इसमें, तो x की जगह पे आएगा a/√2 और यहां पर तो 2 पहले से ही था तो मैंने 2 यहां पर भी लिख दिया। तो यहां पर हम a/√2 रख चुके हैं। अब ये बड़ा वाला रूट क्या मिलेगा, a² माइनस x की जगह पे a/√2 आएगा और जब इसका स्क्वायर होगा यहां पर आके तो क्या मिलेगा, a²/2। तो इसकी वैल्यू x की जगह पे जब यहां रखोगे तो कितना मिलेगा, a²/2। बात समझे। तो हम लोअर लिमिट a/√2 यहां तो रख चुके हैं, अभी इसमें और रखना है। तो देखो बिल्कुल माइनस का ही हो जाएगा। तो a²/2, a का स्क्वायर कितना होगा, a²/2। देखो बेटा हमें वैल्यू x की जगह पर रखनी होती है, a की जगह पर नहीं, बात समझो। वैल्यू हमें x की जगह पर रखनी होती है, a की जगह पर नहीं। तो a²/2 ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x की जगह पे क्या आएगा, a/√2, x की जगह पे क्या आएगा, a/√2 और इसके अपॉन में a पहले से ही था तो इसके अपॉन में a पहले से ही आ गया। तो यहां पर रख दी हमने अपर लिमिट और यहां पर रख दी हमने लोअर लिमिट। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की बारी। a बराबर 2, a/2 इंटू 0 का तो किसी में भी इंटू हो जाए तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक। तो बचा क्या, a²/2 साइन इनवर्स 1। आप खुद बताइए साइन थीटा के अंदर 1 वैल्यू कितने पे होती है, 90 पे। तो ये क्या हो गया, π/2 यानी कि 90। तो इंटू π/2 माइनस a/2√2, ये ऐसे ही रहा, इंटू इसको देखते हैं, अपॉन में 1 आया, 2 का इंटू हुआ 2a², 1 का इंटू हुआ माइनस का a², 2a² माइनस का a²। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 2a² में से a² जाएगा तो क्या बचेगा, a²/2। अंदर भी क्या बचेगा, a²/2। a² में से a बाहर आएगा और अपॉन 2 जो है वो रूट में ही
रह जाएगा। तो इस रूट को सॉल्व करने पर क्या आएगा, a अपॉन रूट 2, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। साइन इनवर्स, इससे ये कट गया, ऊपर क्या बचा 1, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। साइन के अंदर 1 अपॉन रूट 2 कितने पे वैल्यू होती है, 45 पे। 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। तो ये पूरा हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला 2 बिल्कुल बाहर ही था, चलो बाहर ही रखते हैं। तो 2 हमारा बाहर है ही। साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है और इसमें भी हमारा ए स्क्वायर है। अगर आप कहें तो मैं हर जगह से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो चलो ए स्क्वायर ले लिया बेटा मैंने कॉमन, तो 2 ये था ही, साथ में ए स्क्वायर और कॉमन आ गया। तो जब ए स्क्वायर कॉमन चला गया तो बचा क्या, पाई अपॉन 4, पाई और अपॉन में 2 इंटू 2 4, तो पाई अपॉन 4, साथ में माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, वो तो बाहर चला गया। अब बचा क्या, 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 4, तो ये 1 अपॉन 4 हो गया, ये पूरा 1 अपॉन 4, ठीक है। इधर देखते हैं, ए स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा क्या, पाई अपॉन 8, तो माइनस का पाई अपॉन 8। बात समझ गए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे में से अपॉन में से 4 भी कॉमन आ रहा है। अपॉन में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो वो भी बेटा मैं कॉमन ले ही लेता हूं। तो देखो 2a स्क्वायर अपॉन में 4 कॉमन ले लिया, तो जब 4 कॉमन ले लिया इस पूरे के अपॉन में से, तो ये तो अकेला पाई बच गया, माइनस अब इसमें से 4 कॉमन चला गया तो केवल 1 बच गया, 1, और इसमें से 4 कॉमन चला गया अपॉन में से तो 2 बच गया, तो माइनस का पाई अपॉन 2, ठीक। अगला स्टेप, एरिया बराबर, इस वाले 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट। एक बात बताओ, पाई में से जब पाई बाई 2 घटेगा, यानी पाई होता है 180 और इसमें से पाई बाई 2 यानी 90 घटेगा, 180 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा 90, यानी पाई बाई 2। पाई में से जब पाई बाई 2 घटेगा तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2। तो ये दोनों तो यूज हो गए, पहला और तीसरा, पाई बाई 2 मिल गया, और बचा क्या, माइनस का 1, तो यहां पर आ गया माइनस का 1, और यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है। इतना ही यूनिट स्क्वायर एरिया है इन दोनों पार्ट का, ठीक है बेटा। समझ में ना आने के केस में रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं आगे।